हेलो बच्चों, वेलकम टू टीचिंग एवा। आई होप आप सभी अपनी वर्कशीट्स को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम एक और नई वर्कशीट देखेंगे जो कि छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। यह है वर्कशीट नंबर 21। चलिए, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़कर समझते हैं कि यहाँ इसमें हमें क्या जानकारी दी गई है। अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़े से बने हैं। कपड़े रेशों से बने होते हैं तथा ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं या कृत्रिम होते हैं जिन्हें कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। तो यहाँ पर रेनू की चाची हैं सरोज चाची, जो कि उसे ये बता रही हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं हम रोज़, वो किस चीज़ से बने हैं। तो जो वस्त्र हैं वो कपड़े से बने हैं और जो कपड़ा है वो रेशों से बना है। तो अब उन्होंने उन्हें इसे यह भी जानकारी दी है कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं हमें, और जो कृत्रिम होते हैं वो कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाए जाते हैं। इन्हें जो कृत्रिम स्रोत होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, इन्हें मनुष्य खुद बनाता है, और जबकि हमें जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ये हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब हम ज़रा नीचे देखते हैं कि हमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जादुई बॉक्स में से निकले सही रेशे को चुनिए और नीचे दिए गए संकेतों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। चलिए, तो ये एक जादुई बक्सा है, इसमें से कुछ रेशे निकले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से रेशे निकले हैं इसमें से। जूट, ऊन, प्लास्टिक, नायलॉन, कपास, रेशम। तो यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रेशे निकले हैं इस जादुई बॉक्स में से। तो चलिए पहले इनमें से पहचानते हैं कि इनमें से कौन सा रेशा प्राकृतिक है और कौन सा कृत्रिम है। तो सबसे पहले जो हमें रेशा यहाँ पर बताया गया है वो है जूट। तो जूट जो है हमें जूट प्लांट से मिलता है, इसलिए ये एक प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट है ऊन, जो कि हमें भेड़ बकरियों या खरगोश, ऊंट, याक, इन सभी से प्राप्त होता है, तो इसलिए यह भी एक प्राकृतिक रेशा है। अगला देखते हैं, अगला दिया है हमें प्लास्टिक। अब प्लास्टिक तो हमें किसी भी जानवर या पेड़ से प्राप्त नहीं होता, इसे जो है मनुष्य खुद ही रसायनों और कृत्रिम स्रोतों से कारखानों में बनाता है। अगला रेशा है नायलॉन। तो यह भी कारखानों में और रसायनों के माध्यम से जो है मनुष्य स्वयं बनाता है, इसलिए यह भी एक कृत्रिम रेशा है। अगले रेशे का नाम है कपास। कपास जो है कॉटन होता है। हम सभी ने रुई देखी है ना, जो हम जैसे घर में हम बहुत सारे कामों में लाते हैं इसे। तो कपास से ही रुई बनती है, जो उसकी सबसे बेसिक जो मतलब नेचुरल फॉर्म होती है, जो जिसमें वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए यह भी एक प्राकृतिक रेशा है। अगला है रेशम। रेशम क्या होता है? रेशम होता है सिल्क, जो कि हमें रेशम कीट के कुकून से प्राप्त होता है, तो यह भी एक प्राकृतिक रेशा है। तो चलिए अब हमने सभी यहाँ पर जितने भी रेशों के नाम दिए हैं, हमने उनके बारे में जान लिया है कि वो किस प्रकार के रेशे हैं। तो चलिए अब हमें क्वेश्चंस करने में आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़रा क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमें पढ़कर और यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा रेशे का नाम आएगा। मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर इस सुंदर डैश की साड़ी को पहनती हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको एक सुंदर सी साड़ी दिख रही है, तो आपको क्या लगता है ये किससे बनी होगी? ये बनी है, ये पिक्चर जो है उस रेशे को दर्शा रही है। तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन से रेशे की बात कर रहा है। रेशम। ये इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेशम कीट का कुकून है। तो यहाँ पर हम रेशम लिखेंगे। यहाँ पर रेशम
जो है रेशे का नाम आएगा। चलिए अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। यह मेरी दादी की शॉल है जो डैश से बनी है। अब शॉल, जो दादी की जो शॉल है वो किस चीज़ से बनी हो सकती है? इस चीज़ को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या है ये है ऊन। तो यानी कि यहाँ पर जो दादी की शॉल है वो किससे बनी है? ऊन से। मैं अधिकतर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई करता या करती हूँ। तो ये जो दरी है ये किससे बनी है? देखते हैं, यह डैश से बनी है। तो आपको इस पौधे को देखकर समझ में आ रहा है कि ये किस चीज़ का पौधा है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये है कपास का पौधा। तो यहाँ पर कपास लिखेंगे, ठीक है। मेरे पिता बाजार से इस थैले में सब्जियाँ लाते हैं जो कि डैश से बना है। तब आप इस थैले को देख रहे हैं, इस तरह के थैले हम सभी अपने घरों में कई बार यूज़ करते हुए हैं। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा जूट। ये थैला जूट से बना है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मेरे मोजे और ये रस्सियाँ डैश से बने हैं। तो अब आप बताइए कि ये रस्सियाँ किस चीज़ से बनी हो सकती हैं? ये रस्सियों का टेक्सचर देखकर पता चल रहा है ना कि जो है किसी भी जानवर या पौधे से प्राप्त किया गया रेशा नहीं है। तो ये क्या है? ये है नायलॉन। तो ये नायलॉन से बने हैं। जबकि यह कुर्सी तथा ये पानी की बोतलें डैश से बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आएगा प्लास्टिक, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक की बनी है, सभी को पता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहचानो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर एक तरह से आपको पहेलियाँ प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, पहेलियाँ सी पूछी गई हैं, वन लाइनर्स टाइप है ये। तो आपको यहाँ पर एक लाइन दी गई है जो कि उस रेशे को दर्शाएगी या ये उस चीज़ को दर्शाएगी जो कि आपका उत्तर होगा। तो आपको एक यहाँ पर वन वर्ड आंसर देना है। ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, ऊँट से, याक से, है ना। तो इन सभी के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट करते हैं। मैं चिकना, नरम और चमकदार हूँ। मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। तो ऐसा कौन सा रेशा है जो कि चिकना, नरम और चमकदार होता है और जिसके कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं? रेशम। यस, बिल्कुल सही। रेशम का कपड़ा जो है बहुत ही चिकना, नरम और चमकदार होता है। वो बहुत चमकता है और उसके कपड़े बहुत महंगे भी होते हैं। मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी भी हूँ। तो ऐसी कौन सा रेशा है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है? हम सभी जानते हैं, वो है प्लास्टिक, राइट। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है से नो टू प्लास्टिक, है ना। ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊन और कपास के रेशों से बनी कोई 5 उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। तो हमें ऊन और कपास के रेशों से बनी हुई 5 उपयोगी वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार करनी है, एक सूची बनानी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हम पहले ऊन से बनी हुई चीज़ों की बात कर लेते हैं। ऊन से बना होता है हमारी शॉल। अभी हमने देखा था कि दादी की शॉल जो है वो ऊन से बनी थी। स्वेटर, दस्ताने, मोज़े और कंबल। तो ये 5 चीज़ें हो गई जो कि ऊन से बनी होती हैं। चलिए अब करते हैं कपास की बात। तो कपास से बनी हुई 5 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? कपड़े, चादर, दरियाँ, पर्दे, तौलिए या तौलिया और रुई, जो प्राकृतिक रूप में जैसे हम फर्स्ट एड में यूज़ करते हैं रुई को, या हम जो है चोट लग जाती है तो हम बहुत बार हमने देखा होगा कि डॉक्टर जब हमें पट्टी करते हैं तो वो उस रुई का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आई थिंक 5 उपयोगी वस्तुओं की सूची हमने बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बनाएं जिनका प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों का चित्र बनाना है जो कि प्लास्टिक की हो और जो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो आप इसमें बना सकते हैं। एक तो आप प्लास्टिक का ग्लास बना सकते हैं,
ठीक है, जो आई थिंक हम देखते हैं कि बहुत जगहों पर मिलता है, जैसे कि लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, या चाय की दुकानों पर, या जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पर प्लास्टिक के ग्लासेस जो है वो यूज़ होते हैं। जबकि प्लास्टिक में गर्म चीज़ों को क्या कहते हैं, खाना पीना मना किया गया है, जो क्योंकि वो सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमें बीमार करने का काम करते हैं। दूसरा, आप बना सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी की बॉटल्स या जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं वो सभी प्लास्टिक की होती हैं, वो भी हमें नुकसान ही पहुंचाती हैं और इवन हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। प्लास्टिक से बनी किसी भी चीज़ का आप यहाँ पिक्चर बना सकते हैं, प्लास्टिक की प्लेट बना सकते हैं, पेंसिल के आपके जो पाउचेज आते हैं वो बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे लिए ये ख़राब हो जाती हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी ही, क्योंकि हमारे पर्यावरण से ही हम हैं। और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो वैसे भी जो है प्राकृतिक चीज़ों की तरह डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं, इसलिए प्लास्टिक तो जो है हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।